अब उनकी मिस्ड कॉल देखी मैंने, फ़ोन पे बजी हुई थी, तो मैंने दोबारा कॉल किया, तब बात हुई है। बहुत सारा कुछ बोल गई एक सांस में। चलिए भैया लोग, झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद अगले काम पे जाती हूँ। अभी पता है क्या, इस रूम में ना मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ना हौच पौच हो रखा है। देखो ये जो वॉल है ना, इस वॉल पे ऊपर आने, इधर आनी थी एक कबर्ड, क्लोज कबर्ड आनी थी यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे सारे वुलन्स और कोट वगैरह, बड़ी जैकेट्स वगैरह सब आ जाते। और नीचे यहाँ पे मुझे शेल्फ्स लगवानी थी। ये जो रैक है ये मुझे निकालना है। तो अगर किसी को कंप्यूटर चेयर, ये रिवॉल्विंग चेयर है, ये चेयर है और ये कंप्यूटर टेबल है, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये टोटल सेट जो है वो 5,500 रुपये का है। अब भी लिया है मैंने, सबको पता है, मेरे व्लॉग्स में देखा हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं ये निकालना चाहती हूँ, ये स्पेस मेरा सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। अभी ये क्लमजी हो रखा है क्योंकि इसमें आलतू फालतू सामान है। ये कपड़े यहाँ नहीं आते, यहाँ बुक्स आती हैं, यहाँ बुक्स आती हैं, ऊपर भी शेल्फ है। ये एक स्पेस बना हुआ है और नीचे पैर रखने की जगह है। तो ये है पूरा कंप्यूटर टेबल और साथ में रिवॉल्विंग चेयर। इवन चेयर जो है वो 4,500 की है, बट मैं टोटल सेट जो है वो 5,500 रुपये में दे दूँगी। अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करो। इंस्टा पे भी कर सकते हो और यहाँ पे यूट्यूब पे भी बता सकते हो। तो यहाँ मैं बता रही थी कि यहाँ पे मेरा ना एक फ़ोल्डिंग ऐसे कंप्यूटर का वो बनवा दूँगी। यहाँ 2-3 शेल्फ आ जाएंगी, ऊपर कबर्ड आ जाएगी, तो ये स्पेस मेरा यूटिलाइज़ हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी पूरी। तो मेरा बेड जब यहाँ तक खुलता है ना, इधर तक आता है बेड, तो उसके बाद यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती। तो फोल्डिंग होगा ना कंप्यूटर का स्पेस, तो जब चाहिए तब खोलो, क्योंकि हर वक्त तो यूज़ होता नहीं। ये भी जो ड्रॉर सेट है ये भी हटेगा, यहाँ पे भी शेल्फ्स आनी है, ये तो मैं कब से सोच रही हूँ। ये पूरी एक शेल्फ यहाँ से यहाँ आएगी लाइट से, वो रॉड्स के ऊपर से यहाँ तक, उसके बाद एक शेल्फ छोटी, उसके बाद यहाँ पे 3-4 छोटी शेल्फ्स आएंगी। पता नहीं कब होगा ये। तब का रुका हुआ है जब रेनोवेशन हो रही थी, क्योंकि हमने रेडीमेड सामान बनवा लिया ना। पहले हमने सोचा था एक एक कमरा हम वुडवर्क करवाएंगे, खुद बनवाएंगे पर बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक सिर्फ ये जो बनवाने का था ना, ये बहुत महंगा पड़ रहा था। बाकी तो सामान आना ही रेडीमेड था, फिर हमें कंप्यूटर टेबल नहीं लेना पड़ता। तो हमने काम चलाने के लिए फिर कंप्यूटर टेबल लिया, पर वो हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि बेड खुलने के बाद ये चेयर अटकती है, यहाँ अलमारी तक आना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अलमारी को टर्न करके भी रखें तो भी नहीं समा पाता उसमें सामान। तो ये जब तक दीवारों पे नहीं चढ़ता ना सामान, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले ये सेल करूँगी, उसके बाद ये वुडवर्क शुरू करवाऊँगी। उसके लिए भी लकड़ी वाले से बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं लगाती हूँ झाड़ू, और 1-2 व्हाट्सएप आ रखे हैं, किसके किसके हैं पता नहीं, देखती हूँ। कुछ फ़र्क लग रहा है मेरे चेहरे पे। एक्चुअली मैं नहाने जा रही थी, गीज़र ऑन किया था, अभी झाड़ू वाड़ू लगा के हटी हूँ। और मीनवाइल समृद्ध भी आ गया था, तो समृद्ध को खाना वाना दे दिया है। तो मैंने सोचा नहा, जब तक पानी गर्म हो रहा है थोड़ा सा ना अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया, देखिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा। यहाँ तक मैंने रब किया है स्क्रब, और ये नीचे की स्किन जो है देखिए काली काली हो रही है, ये ऊपर की क्लीन हो गई। अगर आपको क्लियर लाइन दिखेगी, देखिए ये पूरी क्लियर लाइन दिख रही है। यहाँ तक मैंने लगाया था और नीचे नहीं लगाया। ये है D10 स्क्रब जो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और बस सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा लेके और फेस पे अच्छे से मसाज करनी है, और उसके बाद देखिए चेहरा कैसे साफ़ हो जाता है। और अब इसके बाद ये पैक लगाऊंगी मैं, अगर आपको दिख सके। बस अब इसका पैक लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो मुझे एक्चुअली इस बार मेरा थोड़ा हाथ नहीं है, मैं फेशियल नहीं करा पाऊँगी करवा चौथ पे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं घर पे ही करूँगी। तो मैं अभी समझिए कि आज मैंने किया है, 3 या 4 दिन बाद फिर से एक बार करूँगी, और फिर एक बार करवा चौथ से पहले। तो 3 बार में मेरा फेशियल का पूरा लुक जो है वो निकल के आ जाएगा, फिर मुझे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी चलिए पैक लगाने जा रही हूँ मैं। इसकी स्मेल ना बिल्कुल विक्स की स्मेल जैसी होती है, ऐसा लगता है चेहरे पे विक्स लगा दे। मुझे अच्छी नहीं लगती इसकी स्मेल बिल्कुल भी।
मुझे ना एक्चुअली स्किन का जो इशू है उसकी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं कर सकती फेस पे। बहुत ज़्यादा हार्ड जो चीज़ें होती हैं, केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, वो यूज़ नहीं कर सकती। पर ये मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इससे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आया है। बाकी आप अपनी स्किन को पहले चेक कर लीजिएगा कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले। तो अगर आपको वो सूट करती है, आप ये कान के पीछे चेक कर सकते हैं या नीचे चेक कर सकते हैं। मुझे इसकी जो ईचिंग होती है ना, वो कहाँ होती है, ये नाक के पोर्शन में, यहाँ पे ना सारे में मुझे इसकी ईचिंग होती है। तो मैं ये जो पोर्शन है, मैं ये वाला पोर्शन जो है वो जल्दी क्लीन कर देती हूँ ताकि रेड ना हो मेरा फेस। बाकी मैं ना इसको जब तक लगा के रखूँगी ना, तब तक इसको ना मूव करती रहूँगी, हल्का हल्का गीला हाथ करके, और इसको ना रब करती रहूँगी ताकि वो जो एक मोमेंटम है ना वो ना बने। मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप इसको लगा के रख सकते हैं अगर आपको ये सूट करता है। अब देखिए मैंने ना थोड़ा नीचे तक कर लिया, स्क्रब तो करा नहीं था नीचे, बस यहाँ तक किया था, तो वो अलग से ही लाइन दिख रही थी ना, अब वो लाइन भी हट जाएगी। बस हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी मसाज करती रहूँगी, थोड़ा और भी क्लीन हो जाएगा चेहरा। तो जो आप वीडियोस में देखते हैं ना मेरा लुक, एक तो जो प्रीति आती है वो प्रीति करती थी हाइड्रा, सॉरी हाइड्रा नहीं, O3 का क्लीनअप। मैं फेशियल भी नहीं करवाती कभी, तो क्लीनअप करती थी वो मेरा। अभी मैं 4-5 महीने से करवा नहीं पाई हूँ, तो मैं यही कर रही हूँ उसके लिए। तभी वो जो चेहरे पे एक थोड़ा सा ग्लो आ जाता है ना, वो इसकी वजह से आता है। बस अभी आप देखेंगे जब मैं पूरा ये कर लूँगी और नहा के आ जाऊँगी, हेड वॉश कर लूँगी। आज मेरा कॉफ़ी डे भी है, आज फिर शैम्पू में कॉफ़ी डालनी है मुझे। देखिए अब मेरा ये एक बार मैं कर चुकी हूँ, तो ये जो नोज़ पे मुझे हो रही है थोड़ी थोड़ी ईचिंग, ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ी थोड़ी होती है इस पोर्शन में, और ये अपर लिप्स पे, और अपर लिप्स पे ही मेरे ये एलर्जी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ। मैं इसी चक्कर में ब्लीच भी ज़्यादा नहीं करवा पाती। अभी मुझे ब्लीच करनी है, तो अब मैं जो लास्ट पैक करूँगी, लास्ट क्लीन अप करूँगी अपना, तब मैं ब्लीच करके और फिर क्लीन अप करूँगी। तो बस ये हो गया मेरा। अब मैं ये नोज़ वाला जो एरिया है उसको क्लीन कर दूँगी। ये जो एरिया है ये मैंने क्लीन कर दिया है। ये प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक ये सब चीज़ें कर नहीं पाती। O3 का जो वो करती है ना मेरा, वो बेस्ट होता है, उसमें मुझे कहीं ईचिंग नहीं होती। फिर वो रबड़ मास्क देती है मुझे, तो मैं प्रीति का नंबर भी यहाँ डाल दूँगी, अगर किसी को सर्विस चाहिए हो तो वो होम सर्विस देती है, बहुत अच्छा काम करती है। और दिल्ली में आसपास के एरिया में आप कहीं पर भी उसे बुला सकते हो, टाइम शेड्यूल मैच करके वो आ जाएगी। अब देखिए ये चीज़ मेरी अब यहाँ पे हल्की हल्की ईचिंग शुरू हो गई है, तो अब मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। देख रहे हैं आप, फेस देख रहे हैं, लाइट से नहीं पता चलता। अब देखिए, ये देखिए चेहरे का पूरा जो लुक है ना वही चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है ना एकदम से चेहरा, इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। और जब आप टिशू को देखते हैं ना, आपको पता चलता है कि यार मैं तो रोज़ फेस वॉश करती हूँ, इतना गंद कहाँ से आ गया। बस ये करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा ही एक टिशू लेके पानी में डिप करके, और उसके बाद उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर बर्फ़ के पानी में इसको डिप करके, और ऐसे ऐसे हल्की सी बर्फ़ की स्टीम दे सकते हैं। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं बस जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे आज हेड वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब आप देख सकते हैं चेहरा, कहाँ से दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, ये देखिए चेहरे की सारी क्लीन हो गई। देखिए अभी भी देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, स्क्रब नहीं किया था ना, पैक के बाद भी ये देखिए एक लाइन दिख रही है।
ये फ़र्क होता है। हो गया भाई नहाना धोना। नहाना करते भी मुझे इतना टाइम लग ही जाता है, पता नहीं क्यों। 1:30-2 बजे से पहले मेरा नहाना धोना हो ही नहीं पाता। अभी जबकि मैंने पूरे घर की सफाई नहीं की है, सिर्फ 2 कमरों में झाड़ू लगाया और बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगाया। अब बस मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ और खाने में मुझे आपको पता ही है कढ़ी और पराठे बहुत पसंद है, तो मैं बना रही हूँ कढ़ी के साथ पराठी। और समृत को मैंने पुलाव दे दिया था, उसने फ़िलहाल पुलाव खा लिया है। चलिए अब मैं फटाफट से काम करती हूँ। देखो विनीता नहीं आई ना, बर्तनों का ढेर। लीजिए जी, खेतरी माता चली गई हैं। आज एक्चुअली इनका हाफ डे हो गया था तो ये जल्दी आ गए थे, फिर मैंने समृत और इनके हाथ खेतरी विदा कर दी थी। तो मंदिर मैंने क्लियर कर दिया है, मूर्ति अपने अपने स्थान पे रख दी है और जो वो बर्तन हैं मंदिर के सारे वो मैंने भिगो के रखे हैं, अभी इनको धोऊंगी। अब मैं लगी हुई हूँ अपना दूसरा बूट बनाने में। शुरू तो मैं काफ़ी देर से कर चुकी थी, पर वही है धीरे धीरे कर रही हूँ। आज अंदर नहीं बैठी बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट जलानी पड़ेगी इसको करने के लिए और दिया डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं यहीं पे बैठी हूँ सुबह से। और खाना आज मैंने बताया ही था दिया ने लेके नहीं जाना, तो मैं कुछ बना नहीं रही, क्योंकि समृद्ध भी कह रहा है कि आज खेतरी विदा हो गई है तो आज मैं चाउमीन खाऊँगा और मंचूरियन वगैरह खाऊँगा। तो मतलब कुछ बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर हमें घर का खाना है तो कढ़ी छोले बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो वो खा लेंगे, नहीं तो हम भी मंचूरियन चाउमीन खा लेंगे। तो मैं लगी हूँ इस बूट को पूरा करने में। मेरी कज़न से भी बात हो गई है, आज मैंने उसको पिक्चर भेजी थी तो उसने मुझे जवाब दे दिया है कि ओके है, बट ये है कि पहले ट्राई करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना ब्रदर के पैरों में ना स्वेलिंग है। तो मैंने कहा कि मैं एक बना के भेज देती हूँ तुझे, एक बार ट्राई करवा ले, अगर ओके लगेगा तो मैं दूसरा बनाऊँगी। तो बस मैं इसको कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। आज मैं ये कंप्लीट करके मैं सोच रही हूँ कल उसको भेज दूँ ताकि वो एक बार ट्राई करवा सके, तभी मैं आगे का काम करूँगी। देखो जहाँ बैठना होता पूरा अटैचा लेके बैठना पड़ता है मुझे। बाकी अब मैं आज बैठ के बात करूँगी। दिया से भी मैंने बात की है कि सफाई शुरू करनी है, लाइटें वगैरह लगवानी है, तो क्या करना है कैसे करना है थोड़ा सोच विचार के बताओ मुझे, क्योंकि मैं अकेले तो घर की सफाई पूरी नहीं कर पाऊँगी। या तो फिर अर्बन क्लैब से किसी को बुलाओ, या भाई आप लोग अपना टाइम के हिसाब से देखो, क्योंकि ये दीवारें वाटरप्रूफ है, पेंट जो है वाटरप्रूफ है, तो इनको वाइट वॉश कराने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं होगी। हमें सिर्फ इनको साफ़ करना होगा। थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़े कट आ रखे हैं, उनको फिल करना होगा, पुट्टी भरनी होगी। देखते हैं कैसे होगा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। चलिए जी, चाय का टाइम हो गया है, चाय मैंने रख दी है। मंदिर के सारे बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ। ये कलश ना मैंने आज भिगो के रखा है। क्या हो रहा है कि हर बार पूजा में जब मैं ये कलश भरती हूँ तो मेरा जो कलश है सारा पानी पी जाता है। मतलब जब जैसे 9 दिन हमने रखा कलश, तो जब हमने उसको खोला, पानी जल जो है वो घर में छिड़कने के लिए, उसके अंदर पानी नहीं है, मिट्टी सारा ही पानी पी गई। तो फिर आज ना मैंने गूगल किया, अपना वही यूट्यूब और इंस्टा, मैंने वो सर्च किया और सर्च करके मुझे पता चला कि इसको आपको कम से कम जब आप लेके आते हो 2-3 दिन तक पानी में डिप करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये पूरा पानी सोख कर लेता है, तो वो फिर पानी नहीं पीता। मैंने कहा ले, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने अब इसको भिगो के रख दिया है, क्योंकि अभी दिवाली पूजा में भी ये काम आएगा। आवाज़ बंद करो। रावण दहन मिल गया, वो भी यूट्यूब पे मिला, किसी न्यूज़ चैनल पे तो आ नहीं रहा था। अभी ये एक पुतला जला है, थोड़े से पटाखे फूटे थे, बीच में ना आवाज़ें आ रही हैं जो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। वो देखो पटाखे बज रहे हैं। आजकल तो ऐसे ही देखना पड़ता है, क्योंकि क्राउड में जाके खड़े होने की तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि घर से निकल जाएं। पहले तो गाड़ी होती थी तो गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करके उसके ऊपर छतते थे बच्चों को और साइड में उचक के खड़े हो जाते थे तो देख लेते थे। अब तो कहीं नहीं। लो जी, एक पुतला जल गया है। ऐसे ही दिया आ गया रावण दहन। चलो जी, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व सबको मुबारक हो। बुराई कर तो देते हैं लोग,
पर रिज़ल्ट हर साल ये आता है सामने, ये रिज़ल्ट हर साल सामने आता है, फिर भी बुराई करना नहीं छोड़ते लोग। कर्म है अपने अपने, क्या कर सकते हैं। वो भी तो इतना बड़ा ज्ञानी था, फिर भी गलतियां करके ही गया। हम भी इंसान रूप में आए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो करेंगे। चलिए जी, रावण का भी हो गया दहन। खाना तो खा लिया है, खाना खाने की एक्साइटमेंट में एकदम से ही बॉटल का नॉब खोल दिया, कवर खोल दिया और सारी पेप्सी गिरा दी लल्लू ने। ये लल्लू है ना हमारा। और आज ये गया था पहली बार अकेला दोस्तों के साथ रावण देखने जलता हुआ। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मज़ा आया? पर ये डंडी नहीं लाया लल्लू। कैसे ना हो भाई, पुलिस खड़ी है। और यहाँ पे आई है जलेबी। ये तो ट्रेडिशन है कि जिस दिन रावण जलता है उस दिन जलेबी और दूध खाया जाता है, तो जलेबी आना तो मस्ट है। अरे खुल जा भाई, खुल जा सिमसिम। तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? इसमें मीठा है, तेरे काम की चीज़ नहीं है इसमें। तेरे लिए कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया तेरे लिए। इसको चाहिए पनीर, और पनीर किसी भी चीज़ में नहीं निकला आज। गर्मा गर्म जलेबी। ओ बेबी खा ले जलेबी। चलिए बाहर देखते हैं, बच्चों का ना बहुत शोर हो रहा था, तो मैं सोचूं इसी के साथ गुड बाय शुड बाय भी कर लेते हैं। अंधेरा देखो, पर कोविड के बाद ना लास्ट ईयर भी इतनी रौनक नहीं थी। इस साल अच्छी रौनक लगी है, लोग दिख रहे हैं बाहर निकल के एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए। तो चलिए कल मिलते हैं। कुछ स्पेशल तो है नहीं। मैंने ना कल व्लॉग में बताया था, तो मैंने उसको एडिट भी कर दिया था कि मेरे को अंजना की बहुत याद आ रही है, और मेरी आज भी बात नहीं हो पाई उनसे, तो कल बात करूँगी उनसे। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन और बेटर हो और बढ़िया हो और मस्ती करें, ठीक है? प्लीज़ साथ दीजिए, बने रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे कुछ अच्छा आएगा वैसे वैसे आपको दिखाया भी जाएगा। वो वहाँ से बैठ क्लियर कर रहा है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।